नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रिय मित्रों, आप सामने एक जन्मांक चक्र देख रहे हैं जो हमने केवल उदाहरण के लिए लिया हुआ है। ये काल पुरुष की कुंडली मान लीजिए या किसी का मेष लगन का चार्ट है तो वो भी इस प्रकार से अपना बना सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज चर्चा करने जा रहा हूं अष्टक वर्ग। जी हाँ, ज्योतिष में एक ऐसा सूत्र जिसे अष्टक वर्ग के नाम से जानते हैं, और अष्टक वर्ग कैसे काम करता है, ज्योतिष में क्या महत्व है, आपके जन्म कुंडली पर इसका सीधा सीधा कैसे प्रभाव पड़ता है, इस पर आज जानकारी देंगे। और प्रत्येक भाव के लिए अष्टक वर्ग जिम्मेदार होता है। कौन सा भाव कमजोर है, कौन सा भाव मजबूत है, कौन सा भाव आपका बिल्कुल मध्यम अवस्था में है, ना अच्छा है ना बुरा है, तो कैसे जान पाएंगे। प्रिय मित्रों, जैसे राशियों के लिए आप देखते हैं ना, नंबरिंग होती है चार्ट में। आप कोई भी जन्म कुंडली देखेंगे तो उसमें नंबर लिखे होते हैं। जैसे आप 1 नंबर लिखा हुआ है तो जो ज्योतिष जानते हैं उनको कहना नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं कि ये मेष राशि है। समझ गए। जैसे ये 2 नंबर है तो उनको कहना नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं कि ये वृष राशि है या वृषभ राशि है। 3 नंबर है तो वो जान जाते हैं कि मिथुन राशि है। इसी प्रकार से सारी राशियों का है। ये कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इत्यादि राशियों को आप ऐसे नंबरिंग से जान जाते हैं। प्रिय मित्रों, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक भाव में और भी नंबर लिखे जाते हैं और उन नंबरों से हम जानते हैं कि अष्टक वर्ग में क्या स्थिति बन रही है। तो अष्टक वर्ग के नंबर कैसे होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 है तो वो आपका होता है 18 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 38 होगा, ऐसे वो नंबर मिले होते हैं। अब मान लीजिए अष्टक वर्ग में आपको देखना है, अष्टक वर्ग आप अपने सॉफ्टवेयर से बनाएंगे तो उसमें भी अष्टक वर्ग मिल जाता है, या किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे अष्टक वर्ग में किन भावों को कौन सा नंबर प्राप्त हुआ है, बता दीजिए। अब मान लीजिए लगन में 25 लिखा है, यहाँ 18 लिखा हुआ है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ 32 लिखा है, यहाँ 22 लिखा है, 27 लिखा है, 28 लिखा है, 20 लिखा है, 25 लिखा है। चलिए यहाँ पे 18 कर लीजिए, यहाँ 36 कर लीजिए, 38 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। जैसे अब आप ये जो हमने जहां पे गोला किया हुआ है, ये आपके अष्टक वर्ग के मार्क्स हैं। ये नंबरिंग जो है अष्टक वर्ग की है, और जो बिना गोला के है वो आपके जन्म कुंडली की राशि है। तो प्रिय मित्रों, कैसे सूत्र समझना है, जिस भाव में अधिक नंबर होगा यानी बड़ा अंक जिस भाव को मिला है वो भाव आपका मजबूत होगा। जो इसका एवरेज आता है वो 28 पे आता है। अगर किसी भाव को 28 नंबर मिला है तो वो भाव आपका एवरेज में है, यानी अच्छा है, वो बुरा नहीं है न बहुत अच्छा भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 28 से प्लस होगा, 29 हो गया, 30 हुआ, 32 हुआ, 34, 36, 38 जो भी हुआ, अब वो बेहतर पोजीशन में जा रहा। लेकिन जैसे ही 28 से माइनस आया, 25 हुआ, 26 हुआ, 20 हुआ, 18 हुआ, तो वो भाव आपका कमजोर होता चला जाएगा। अब जैसे इस कुंडली में देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट मिला है किसको, एकादश भाव को। एकादश भाव क्या होता है, इच्छा का भाव है, आपके इच्छा शक्ति का है, लाभ का है, बड़े भाई बहन का है। तो ये भाव बताता है कि आप चाहे कोई काम करिए, जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप इच्छा रखेंगे वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। कमजोर भाव कौन सा, यहाँ पे देखिए धन भाव है। हर हाल में आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन आपके पास सेव नहीं हो पाएगा, सेविंग्स आपकी वीक रहेगी। तो ये अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग से भी आप अपने जीवन के बहुत सारे छिपे हुए रहस्यों को जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर शेयर करिए। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।